बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 और इसकी आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। पहला हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है A current of 3 milliampere is flowing through a wire for 1 minute. What is the charge flowing through the wire? एक तार में से 1 मिनट में 3 मिली एम्पेयर करंट बहता है। तो हमने चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। तो चार्जेस कितने बहेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि हमें करंट गिवन है। करंट कितना है? करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें करंट दिया गया है 3 मिली एम्पेयर। तो हमें करंट 3 मिली एम्पेयर दिया गया है। उसके बाद करंट के जो एसआई यूनिट हैं वो एम्पेयर हैं। तो मिली की जगह पे हम 10⁻³ लगाएंगे, क्योंकि छोटा एम जो होता है वो मिली को ज़ाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है, और मिली जो है 10⁻³ के इक्वल होता है। इस तरह से हमारा करंट 3 × 10⁻³ एम्पेयर आ गया। उसके बाद हमें क्या चीज़ गिवन है? हमें टाइम दिया गया है। टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें 1 मिनट दिया गया है। क्योंकि टाइम के एसआई यूनिट सेकंड है तो इसलिए हमने 1 मिनट के सेकंड बना के लिख दिए। चूँकि आपको पता है 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड हमारे पास टाइम आ गया। हमने फाइंड आउट क्या करना है? चार्ज फाइंड आउट करने हैं कि उस तार में से चार्ज कितने बहते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, एज वी नो दैट, फार्मूला क्या होता है? I = Q/T। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे। T इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? Q=IT। I की वैल्यू पुट कर दी हमने, T की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हमें आंसर मिल गया। यानी कि 6 × 3 करेंगे, क्या बनेगा? 80 और सिफर साथ आ गया 180 × 10⁻³ कॉलम हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा करंट वाला ही फार्मूला यूज़ हुआ है। द रेट ऑफ चार्ज, वही फार्मूला, द रेट ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड करंट। तो ये वाला हमने फार्मूला यूज़ करना है।